आज जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए और इज़राइल की बर्बरियत, दहशतगर्दी, दरिंदगी पर कंडेम करने के लिए मुस्लिम चौक पर हम तमाम लोग जमा हुए हैं और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये बताने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास फ़लस्तीन के कॉज के साथ पिछले 75 सालों से हर गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि हम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम इजराइल के खिलाफ हैं, हम सीज फायर चाहते हैं। मगर आज की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, ये दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रही है? तारीख अगर लिखी जाएंगी तो क्या लिखी जाएंगी कि एक वक्त ऐसा भी था जो हिंदुस्तान मजलूमों के खिलाफ और जालिम के साथ खड़ा है। ये हिंदुस्तान की धरती कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी, हिंदुस्तान के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के लोग हमेशा इंसानियत के साथ खड़े हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी इंसानियत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज यूएन में अब्सटेन कर कर अपनी डिप्लोमेसी, अपनी खामोशी से, जालिम खामोशी भी जालिम का साथ देने के बराबर है। आज हम ये बताने के लिए मुस्लिम चौक पर पीसफुल तरीके से मस्जिद के सामने खड़े होकर, कोई रोड का ब्लॉकेज नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं, ऐसा कर कर यहाँ पर पीसफुल तरीके से यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर से कई एक मिली और सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरे जिम्मेदारान मिलकर पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत से कि इमीडिएटली सीज फायर के लिए आप पहल कीजिए और हिंदुस्तान की जो तारीख है उस तारीख को बरकरार रखिए। और वहां पर फ़लस्तीन में जो मजलूम लोगों पर 55,000 जानों की शहादत वहां पर हुई है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है और उन खवातीन को मारा जा रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल्स, मसाजिदें और दीगर रेसिडेंशियल एरियाज को बारबरिक बम्बारिंग के तहत पूरा खाक की ढेर में तब्दील कर दिया जा रहा है। बावजूद उसके 57 इस्लामी मुमालिक के साथ इंडिया खामोश है। तो इसके ऊपर कंडेम करने के लिए हम जमा हुए हैं और अगर ये कंडेमनेशन के लिए गुलबर्गा पुलिस भी इसका साथ देना चाहिए। मगर पूरा इंटीमेशन देने के बाद में, पूरा तैयारी होने के बाद में अगर नेक ऑफ द मूवमेंट पर जिम्मेदारान से ये कहा जाएगा कि तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो ये गलत है। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि एक कंसेंसस बनाकर अमन शांति के साथ, डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना हर एक का, वो प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिलनी चाहिए। और फ़लस्तीन का कॉज, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हम बताना चाहते हैं कि फ़लस्तीन का कॉज जो है मुसलमानों का नहीं है, ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये इंसाफ का मसला है। और हिंदुस्तान हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा होता है, इंसाफ के साथ खड़ा होता है। ये गुलबर्गा की पुलिस भी चाहिए कि हर एक इंसान को फ़लस्तीन में हो रही बर्बरियत के खिलाफ खड़े होना चाहिए और अपना जिंदा होने का सबूत देना चाहिए। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के पूरे जिम्मेदारान से ये अपील करता हूं कि आपको नाराज, हौसला पस्त करने की जरूरत नहीं है। आप जो मुहिम को लेकर उठे हैं उस मुहिम को लेकर आप चलिए। ना सिर्फ यहाँ पर आपने जलसा किया या प्रोटेस्ट किया, आने वाले दिनों में इजराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया जाएगा और हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स को पूरी 100% तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा। ये कॉज हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए भी बेहतरीन कॉज है। तो मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान से यही कहना चाहता हूं कि हमारे पास एमएलए मैडम है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट है। आप पूरा यकीन रखिए कि ये कॉज के लिए हमारी गवर्नमेंट आपके साथ 100% है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड एक स्टैंड लिया है
कि हम जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी ने जो फलस्तीन पर स्टैंड लिया है, आज वही स्टैंड कांग्रेस पार्टी का है और वही स्टैंड के साथ हम रहेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान को यह पूरा यकीन दिलाता हूं कि आपका जो भी मूवमेंट आगे होगा उस मूवमेंट के साथ हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना है। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, हम तमाम लोग मिलकर फलस्तीन के कॉज के लिए आगे बढ़ेंगे।